गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 14 तक। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 to 20 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और चीज़, लास्ट में वीडियो के एंड में सभी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 15 to 20 तक का सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता दूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ईजी वे में। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 438 को और 606 को दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे, 6 दे। मतलब ऐसा कोई नंबर बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ जो 438 को और 606 को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर दे, 6 रिमाइंडर दे। तो देखो ये सवाल जो है HCF का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे HCF क्यों लगा, तो HCF इसलिए लगा क्योंकि हमें दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र चाहिए। ठीक है, इसलिए HCF लगाएंगे। फिर से सुन लो, दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र चाहिए, इसलिए क्या लगा रहे हैं हम लोग, HCF लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 6 जो रिमाइंडर है ना, उसको सबसे पहले हटाने का कोशिश करते हैं। तो उसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 438 को जब 6 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 432, और 606 को जब 6 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 600। ऐसा क्यों किए, तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि अब हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 432 को और 600 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो 432 का जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था, देख लेना प्रीवियस वीडियो। तो क्या होगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या देखते थे, HCF निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन होता था उसको लेते थे। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन 2 है, यहाँ पे भी कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ पे भी कॉमन 2 है, और यहाँ पे एक कॉमन आ जाता है आपका 3 कॉमन आता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 24। मतलब वो 24 ही ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो 438 को और 606 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर दे देगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 320 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे और 457 को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे। मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 320 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे और 457 को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे। इस क्वेश्चन में भी डिवाइज़र मिसिंग है और हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही याद रखना है कि जब भी आपको रिमाइंडर दिया रहे ना, तो सबसे पहले उसको सब्ट्रैक्ट करने का कोशिश करो। अब क्यों सब्ट्रैक्ट करने का कोशिश करें, ताकि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 320 में जब हम लोग माइनस करेंगे 5 को तो ये आ जाएगा 315, और 457 में जब हम लोग माइनस करेंगे 7 तो ये आ जाएगा 450। फिर से 315 का क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं डायरेक्टली अभी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको जिसको नहीं पता है कि कैसे निकलता है तो प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें पता चल जाएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें। 450 का क्या हो जाएगा, 450 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर से क्या है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नंबर कौन कौन सा हुआ, 3 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो ये 3 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो ये 5 हुआ। मतलब
3 × 3 × 5 जो कि होता है क्या 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा क्या होता है 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 45। मतलब वो 45 ही ऐसा नंबर है जो 320 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 5 और 457 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब वो छोटा नंबर पता करो जिसको हम डिवाइड करें 35 से, 56 से और 91 से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, हर केस में 7 रिमाइंडर आना चाहिए। देखो अब बात किसका कर रहे हैं यहाँ पे, आप डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं और डिवाइजर तुम्हारा दिया हुआ है। मतलब तो हर किस में कितना आना चाहिए 7 रिमाइंडर आना चाहिए। मतलब हमारा वो छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो। ठीक है, ध्यान दो, जो तीनों के टेबल में छोटा नंबर आता हो वो हमको निकालना है। तो आप खुद बताओ इस चीज़ के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तीनों के टेबल में वैसा नंबर जो सबसे छोटा हो वो तीनों के टेबल में आए तो एलसीएम ही लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, तो एलसीएम जब लेते हैं तो हम लोग जानते हैं 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 × 5। देन 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 7। देन 91 का क्या हो जाएगा 13 × 7। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए जो बताया था मैं, क्या बताए थे कि जो कॉमन होगा वो तो लेना ही लेना है, लेकिन जो यहाँ पे कॉमन नहीं होगा जिसका हाईएस्ट पावर होता है वो सब लेना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 7 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तीनों में। तो यहाँ पे 7 क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 5 जो है एक जगह है और कहीं नहीं है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 1, तो 5 को भी यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे 2 कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये तीनों 2 जो है वो भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट कौन बच गया 13 बच गया। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 3640। ये अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, 3640 एक ऐसा नंबर है जो 35 से भी डिविजिबल है, 56 से भी डिविजिबल है और 91 से भी डिविजिबल है। मतलब ये 35 के टेबल में भी आता है, 56 के भी टेबल में आता है, 91 के टेबल में भी आता है। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि वैसा नंबर यहाँ रहना है, ऐसा वैसा नंबर यहाँ पे रखना है जो 7 रिमाइंडर दे दे। तो ये तो सबसे डिविजिबल हो गया ना, 7 रिमाइंडर तो दिया नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे ताकि सबसे डिविजिबल होने के बाद ये 7 क्या दे दे रिमाइंडर दे दे। तो इसको जब 7 से प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3647 और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मतलब यहाँ पे 3647 एक ऐसा नंबर होगा जो सबको डिवाइड करने पर क्या आ जाए रिमाइंडर दे देगा आपको 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। मतलब वो छोटा नंबर पता करो जिसको जब डिवाइड दिया जाए 28 से तो 8 रिमाइंडर बचे और 32 से तो 12 रिमाइंडर बचे। इसका मतलब कि 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 8 और 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 12 बचना चाहिए। अब देखो थोड़ी देर के रिमाइंडर को भूल जाते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर पहले हमको फाइंड करना है जो 28 के टेबल में भी आए और 32 के टेबल में भी आए, कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर। तो सर जब हम लोग दोनों के टेबल में आता हो उसके लिए हम लोग क्या निकालते थे एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 28 का क्या हो जाएगा 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हो जाएगा इधर 2 × 2 × 7 और 32 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा 32 का। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि कॉमन तो लेंगे ही यहाँ पे, तो कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करते हैं हम लोग रखते हैं साथ में,
तो 2 इंटू टू इंटू यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू टू पे पावर 3 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू। तो ये बनता है क्या, ये बन जाएगा आपका 224। मतलब 224 ही वैसा नंबर है जो 28 और 32 दोनों के टेबल में आएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 28 से डिवाइड हो तो 8 रिमाइंडर दे और 32 से डिवाइड हो तो 12 रिमाइंडर दे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपका रिमाइंडर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों रिमाइंडर को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोनों रिमाइंडर को जब आपस में ऐड करेंगे तो 8 + 12 हो जाएगा आपका 20, और जो आंसर आएगा उसको एलसीएम से माइनस कर देते हैं। मतलब इसको क्या कर देंगे, 20 को माइनस कर देंगे 224 से, तो ये आ जाएगा आपका 204। यही आपका बनता है आंसर। मतलब ये वही 204 है जो यहाँ पे अगर यहाँ पे रखेंगे तो 28 से डिवाइड होने पे 8 रिमाइंडर देगा और 32 से डिवाइड होने पर 12 रिमाइंडर दे देगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जब उस नंबर में, जब वो रिक्वायर्ड नंबर में 17 ऐड करेंगे, ठीक है, मान के चलो कि अगर ये 468 है और 520 है, यहाँ पे भी क्या है, डिविडेंड आपका क्या है, मिसिंग है। अगर रिक्वायर्ड नंबर आपको x मान लेता है, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसमें अगर हम लोग 17 ऐड करेंगे ना तब जाके ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब x में जो रिक्वायर्ड नंबर है उसमें आप जब 17 ऐड कीजिएगा तब जाके वो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 468 का और 520 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक काम हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो 468 का क्या होता है, प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 13, और 520 का क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू 13 हो जाएगा। यहाँ पे एक पेयर बना रहा है, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो पहले जो पेयर बन रहा है उसको लिख दो 2 इंटू टू इंटू 13, और अब जो बच गया उसको भी लिख दो। मतलब 3 इंटू थ्री इंटू टू इंटू 5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4680। मतलब 4680 एक ऐसा नंबर है जो 468 और 520 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है आपका, ठीक है, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसमें जब 17 ऐड करेंगे ना तब आपका क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब इसमें ऑलरेडी ये 17 ऐड किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम से हम लोग क्या कर देंगे, -17 कर देंगे। तब हमारा वो वैल्यू किसका आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। मतलब 4680 में हम लोग 17 को जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 4663। मतलब यही आपके x के जगह पे रखा हुआ था जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था। जब इसमें 17 ऐड हुआ होगा ना तो ये बना 4680, तब जाके ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ होगा, 4663। यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू, और वो x का वैल्यू क्या है, 4663 है। इसी में जब आप 17 ऐड किए तो आपका बना 4680, और तब जाके ये क्या हुआ, कंप्लीटली मेरा क्या हुआ, 468 और 520 से डिविजिबल हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। मतलब 4 डिजिट का कोई ग्रेटेस्ट नंबर, हम लोग जानते हैं 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999। उसको किससे डिविजिबल, एकदम एग्जैक्टली किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, 15 से भी, 24 से भी और 36 से भी। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये 9999 जो है वो इन तीनों से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, उसको हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आ रहा है कुछ भी 0 के अलावा, मतलब कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रहा है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले
15, 24 और 36 को इसको एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, इसका सबको एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 × 5 हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 36 का क्या होगा, 36 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 3 3 एक कॉमन है, तो एलसीएम निकालेंगे क्या, 3 यहाँ पे तो कॉमन है। यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे 3 है और 2 यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका हाईएस्ट पावर होता है ना, जिस नंबर का हाईएस्ट पावर होता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे कितना, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या रख लेंगे हम लोग, 3, मतलब 2 × 2 × 2 को रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद बच कौन कौन सा गया, एक मेरा 3 बच गया यहाँ पे, तो उसको रख दो, और एक मेरा 5 बच गया, क्योंकि 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे बच गया है, और यहाँ पे 5 का हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पे रख दिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 360। मतलब हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, 360 को भी रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका 4 × 9 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 2 टाइम्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 720। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करने पे 279। फिर यहाँ से 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और फिर यहाँ पे कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 2520। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 279। 360 से 279 तो नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है, तो 279 क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है सर, ये जो 4 × 9 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो अगर इस 279 को हम लोग 4 × 9 में जब माइनस कर देंगे तब वो मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 360 से। क्योंकि अगर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको अगर डिविडेंड से माइनस कर दो तो मेरा क्या हो जाता है, डिवाइजर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर कि 4 × 9 को जब हम लोग माइनस करेंगे 279 से, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9720। तो ये वो नंबर है, ये वो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो आपके 360 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 360 बोल लो या फिर 15, 24, 36 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा है, वो तीनों पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना आप। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, किसी क्वेश्चन में अगर डिवाइजर मिसिंग हो, लार्जेस्ट नंबर दिया हो और रिमाइंडर दिया हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, रिमाइंडर को रिक्वायर्ड नंबर जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में उससे सब्ट्रैक्ट कर देना और फिर उसका एचसीएफ निकाल देना। ये पहला पॉइंट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, डिवाइजर मिसिंग हो, लार्जेस्ट नंबर लिखा हो और रिमाइंडर लिखा हो, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे पहले रिमाइंडर को रिक्वायर्ड नंबर से जो दिया होगा, उसके बाद आप उसका एचसीएफ निकाल दोगे। सेकंड पॉइंट क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में डिविडेंड मिसिंग हो, लीस्ट नंबर दिया हो और सेम रिमाइंडर दिया हो, तो आप क्या करोगे, पहले आप उसका एलसीएम निकाल लोगे, जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा पहले आप उसका एलसीएम निकाल लेना और फिर क्या करना, उस पर रिमाइंडर जो रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया होगा उसको एलसीएम से प्लस कर देना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में दिया जाए इंक्रीज्ड बाय के, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, कुछ क्वेश्चन पहले दिया हुआ था ना कि 17 ऐड करना है, ठीक है, तो जाके वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर इंक्रीज्ड बाय के दिया हो या डिक्रीज्ड बाय के दिया हो, तो इंक्रीज्ड बाय के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसमें के को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उस एलसीएम में के को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर डिक्रीज्ड बाय के दिया हो तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर के को ऐड कर देंगे उस एलसीएम में। इंक्रीज बाय के रहेगा, एलसीएम के सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज बाय के रहेगा, एलसीएम के ऐड। ठीक है।